अस्सलाम वालेकुम। उर्दू गाला के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ। हमने जो एक सेगमेंट शुरू किया है फ़नकार कहानी, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा तारीख साज ड्रामा स्टेज प्ले जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपने आप को बनवाया। और उसके अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात यह थी कि उसके अंदर काम करने वाले जितने भी फ़नकार थे वो आने वाले वक्तों के अंदर सुपरस्टार साबित हुए। ड्रामे का नाम है शहनशाह, मुसन्नफ़ और हिदायतकार मोहम्मद जवार हुसैन बलोच, जिसके हिदायतकार हैं जी नदीम। उसके साथ कोई अपनी यादें शेयर करें। एक ऐसा तारीख साज ड्रामा जो शुरू तो हुआ मगर ये कि उसका पता नहीं था कि उसका एंड कब होगा। बिल्कुल ऐसे ही शायद भाई, अभी आपने दूसरे फ़नकारों का जिक्र किया ना, अभी हम उनको नाम भी लेंगे, लेकिन उसमें एक अहम चीज़ थी कि उसका सेट क्या होगा। उसका जो सेट बनाया मालिक सिंधी जी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि मालिक सिंधी को जब ये टास्क दिया गया तो उसने सबसे पहले आके जवार बलोच साहब से बात की कि ये कितने दिन का ड्रामा है। उसको आपको पता है कि 15 दिन का ड्रामा होता था। पाकिस्तान मुल्तान के अंदर 2-4 नाम हुए जिसके अंदर मालिक सिंधी बड़ा, सुल्तान लोधी और मालिक सिंधी वो फनकार था, सिर्फ सेट डिज़ाइनर नहीं था, वो खुद भी आर्टिस्ट था। और आपको पता है कि वो अपना अलग से सेगमेंट भी करता था, वन मैन शो भी करता था, और वो किसी भी मौजू को ले लेता था। और वो रेलवे का जॉब करते थे और ड्राइवर थे, और जब जॉब करते थे तो वो किसी को जब करते थे ना कि मैं तो हड़ताल कर रहा हूँ, मुजाहरे कर रहा हूँ, वो बंदा अकेले ही काफ़ी होता था। जैसे एक प्रोग्राम जो है वो मालिक सिंधी के हवाले से फनकार कहानी, और वो बंदा था जैसे आजकल एक बंदा कहने कहा कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, वो कल्ला ही काफ़ी था एहतजाज के हवाले से। ऐसे ही एक बंदे का शहनशाह की तरफ आते हैं। उसमें जब ये ड्रामा डिसाइड हुआ तो उस वक्त ये 15 दिन का ड्रामा शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि ये ड्रामा वैसे पहले 15 दिन के चलते थे, पहले दिन का स्पेल होता था, 15 दिन के स्पेल होते थे जी, तो ये पहला ड्रामा डिजाइन इस तरह किया गया था कि नहीं ये 15 दिन चलेगा, 15 दिन चले, यानी एक ही स्पेल का ड्रामा था। उसमें एक जो हीरोइन के तौर पे ड्रामे में ली गई वो एक ट्रांसजेंडर था, रीमा जान, लेकिन उसने बड़े बड़े जो हीरोइंस थी उनके जो है ना चूल्हे ठंडे कर दिए। जैसे 8 महीने तो ये सस्पेंस चलता रहा, लोगों की बात शर्तें लगती रही कि ये रीमा जान जो है ये औरत है कि मर्द है, औरत है कि या मर्द है। अच्छा, यही डिसाइड हो गया। उसको छुपाने के लिए क्या किया गया, आप जरा बताइए कि छुपाने के लिए जवार बलोच ने एक बड़ी खूबसूरत और कमाल स्ट्रेटजी बनाई। जी उन्होंने ये किया कि वो पूरे ड्रामे के दौरान उसका जो किरदार ऐसा रखा था कि उसके अंदर उसने कोई गुफ्तगू नहीं की, डायलॉग ही नहीं था, गुंगा करैक्टर, मुकालबा नहीं था, और सिर्फ वो रक्स परफॉर्मेंस थी। और रक्स परफॉर्मेंस के लिए भी उमर भुट्टे का एक नौजवान और भुट्टे का वो पेयर था। हाँ जी, और वो उसकी रक्स परफॉर्मेंस भी बहुत हिट हुई। अच्छा, वो रीमा जान खुद भी बहुत हिट हुआ। और उसके बाद ये ही बहुत शहर के अंदर और जुनूब, क्योंकि इस ड्रामे ने पूरे जनूबी पंजाब समेत पंजाब को अपने हिसार में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, हुआ ये कि इसके साथ मुकाबले में इत्तेफाक की बात है, जो ड्रामे करने के लिए लोग आए, उमर शरीफ आए, लेकिन वो भी उसके मुकाबले में ठहर ना सके। उसके बाद यानी वो चले गए 15। अच्छा, सुहेल अहमद कल मस्ताना आया, जुल्करनैन हैदर जो टीवी से फनकार हिट हुआ था, रूफी लाला और उनके साथ एक अदाकार और भी थे, उनके साथ पेयर में होते थे, अभी हमारे जहन में शायद नाम नहीं आ रहा, शकील सिद्दीकी जो बाद में जो उन्होंने जाके डंके बजाए इंडिया की फिल्मों में भी डंके बजाए इस फनकार ने, और वहाँ का हिट फनकार हो गया। और लाइव शो प्रोग्रामों में भी वो आते रह गए, और उस लाइव शो प्रोग्रामों में भी जो है ना हिट हुआ, जिसमें नसीम विक्की ने भी प्रोग्राम किए। वो प्रोग्राम आजकल भी वो चल रहा है, इंडिया का बड़ा हिट प्रोग्राम है। उसमें उन्होंने जाके लाइव प्रोग्राम किए और वहाँ भी डंके बजाए, लेकिन वो फनकार भी शहनशाह के मुकाबले में आए और चले गए, लेकिन शहनशाह चलता रह गया। शहनशाह का कोई रिकॉर्ड तोड़ सका। अच्छा, शहनशाह के जो कैरेक्टर डिसाइड हुआ कि उसका मेन कैरेक्टर शहनशाह का कौन करेगा, लेकिन वो बाद में अंदाज़ा नहीं था कि इसमें तो जो सबसे ज़्यादा छितरोल हुई वो शहनशाह की हुई। ये ट्रेंड भी जो स्टेज की दुनिया के अंदर, ये ट्रेंड भी शहनशाह से हुआ। अच्छा, उसमें आगा माजिद का आखिर कुरए फाल निकला। हालांकि कुरए फाल में ये था कि उसके जो वज़ूरा में थे, दरबारियों में जो थे, वो नासिर चनियोटी, सलेम अलबेला, तारिक टैडी और अकरम उदास। अच्छा, और एक शहनशाह में करेक्टर जो हिट हुआ आगा माजिद का लाजवाल बन गया, उसके साथ ही एक जो करेक्टर हिट हुआ वो रीमा जान का था। अपने स्टार सुपरस्टार इस वक्त तो खैर इंडस्ट्री के ऊपर सुपरस्टार है तारिक टैडी, हाँ जी, जो है वो अल्लाह की रहमत में जा चुके हैं।
ये जितने बड़े स्टार हैं इनका सारा क्रेडिट जो इनका अगर देखा जाए तो वो एक ये ड्रामा निकलता है, एक ये ड्रामा और था। इसके पीछे जिसका वो निकलता है जो मरकजी किरदार है वो आगा माजिद नहीं, वो ज़वार हुसैन बलोच, उन्होंने जिस अंदाज में लिखा। अच्छा, एक ही सेट, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया कि जो शहनशाह का सेट था उस पर बड़ी मेहनत हुई, और वो भी एक ही सेट वो बार बार जो है ना वो हिट हुआ। अच्छा, फिर यही जो जब ज़वार बलोच ने यही ड्रामा जाकर जब बाद में 2, 3, 4, 5 साल के बाद जब यही ड्रामा उन्होंने किया लाहौर में जाके किया, वहाँ भी हिट हुआ, और वहीं से वही कास्ट वो जाकर हिट हुई। फिर बाद में गैर ममालिक में भी, असल के अंदर अरब रियासतों में भी हुआ, अरब रियासतों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में भी। इसके अंदर जो सबसे बड़ा था ना ये जो ज़वार हुसैन बलोच की कामयाबी थी ना, इसके अंदर एक रोल ये भी था कि उन्होंने जो सस्पेंस रखा रीमा जान के, जी, रीमा जान के हवाले से। अच्छा, वो सारा शहर जो है ना वो यही डिस्कस होती थी, हाँ जी, कि यार ये क्या है, रीमा जान क्या है। बिल्कुल, यहीं से उसने बामे अरूज भी पाया, पहले ड्रामे से ही हिट हो गया। अच्छा, फिर ये हुआ कि सुहेल अहमद है, मुल्तान है, वो भी रात को आर्ट्स काउंसिल के ड्रामे के बाद रेक्स थिएटर में आए, और उन्होंने आके आगा माजिद जी, देखें कितना बड़ा फनकार, कितना बड़ा दिल। रेक्स थिएटर पहले तो मतलब ये रेक्स थिएटर, ये डेराडा, ये पहले, अब तो खैर वहाँ उन्होंने उसको सिनेमा हॉल बना दिया, इसके जब आप राइट साइड पे एंटर हो तो ये राइट साइड के ऊपर एक हाल होता था। और कमर्शियल करने वाला ड्रामे को, थिएटर ड्रामे को कमर्शियल करने की जिस बंदे ने बुनियाद रखी, 240 का जो पहला कमर्शियल वो टिकट बेचा गया वो रेक्स थिएटर का था कमर्शियल। इसका क्रेडिट भी गोज टू ज़वार बलोच। आप ये देखें कि इस ड्रामे को देखने के लिए आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, जितनी तालीमी इदारे थे, वो सब अलग-अलग था। मुख्तलिफ तालीमी इदारों का एक पैकेज बनता था, पूरी होता था। वो सारा आके 100-150 लोगों का एक ग्रुप बन के आता था ड्रामे को देखने के लिए। इतना साफ सुथरा और इतना फैमिली ड्रामा था। अच्छा, इसकी सारी वजूहात है ना इसके ड्रामे के हिट होने की। उसके अंदर ये भी है कि बहुत साफ सुथरी कॉमेडी थी, ड्रामा बहुत अच्छा था, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, प्रॉप्स पूरे थे, सेट डिज़ाइन पूरा था, और फिर इसके अंदर जो सिचुएशनल कॉमेडी थी, स्पेशली जिन लोगों का, जिन कॉमेडियंस का आपने नाम लिया, अब नासिर चुनौती तो सिचुएशन कॉमेडी का बादशाह। हाँ जी, सलीम अलबेला आप देख लें, आगा माजिद देख लें, फिर इनके साथ दरबारियों में ख्वातीन भी, एक्ट्रेस भी शामिल की गई। और ड्रामे में हुआ ये कि शहनशाह एक ही रहा, और साथ उसके वो सपना सितारा, बाकी जो वो जी उसकी जो मलका होती थी, मलका भी जो है ना, अनीला अली का भी इसमें खास कैरेक्टर रह गया। अनीला अली तो वैसे बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ये भी हमारी उसमें एक फनकार कहानी का। तो इससे एक ड्रामा जिसने एक नहीं 20 फनकार ऐसे दिए जिनका मुस्तकबिल का फैसला जाकर बाद में उसी ड्रामे की बुनियाद बना कि कौन सा ड्रामा जी शहनशाह। और आज भी भले वो जितने मर्जी बड़े फनकार बन गए उस शहनशाह को अपनी बुनियाद करार देते हैं कि वो ड्रामा था जिसने हमें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जी, यकीनन मुल्तान की अगर तारीख देखी जाए तो विक्ट्री स्टैंड के ऊपर अगर देखा जाए तो वो ड्रामा शहनशाह ही है। आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो इस ड्रामे के हवाले से था, वो इख्तिताम पसीर होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले फ़नकार कहानी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।